बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। तीन स्टोरीज हैं जो आपके पेश खिदमत करनी है। इमरान खान साहब का ये दावा कि 15 लाख रुपए रेट रखा गया जी, जो गिरफ्तार हो उसको 15 लाख रुपए दें और उसके बाद उसकी रिहाई हो सकती है। और इस सिलसिले में ये सारा काम हो रहा है। खान साहब ने कुछ दीगर अहम चीज़ें भी कही और अगर ये इंकशाफ उनका सही है और इसका मुकम्मल पोस्टमार्टम भी करेंगे, कुछ जगहों पर सही भी है, उसका पोस्टमार्टम भी आपके सामने करेंगे, तो फिर ये देख लें काम कोई और डाल रहा है और बदनाम कोई और हो रहा है। क्या इसकी हकीकत है, उसकी कुछ डिटेलें। इस्तेकाम पार्टी जहांगीर खान तरीन साहब की IPP, जी हाँ, उसको एक के बाद एक झटका लग रहा है। अभी उनका इस्तेकाम नजर आना ही शुरू नहीं हुआ कि टूट फूट का आगाज हो गया। 3 मजीद विकटें एक साथ और बड़ी तगड़ी विकटें जिनको बार बार मीडिया ने फोकस कर 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 दिखाया कि इमरान खान के दामन में छेद कर दिया हमने। वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब आ गया उधर से। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और इसके अलावा आज कराची में तूफ़ान है, बिपरजॉय के अलावा भी एक और तूफ़ान है। और इस तूफ़ान ने बताना है मेयर का इलेक्शन के मरकज़ में होना क्या है। जी हाँ, किस किस्म की आसिफ अली जरदारी को तसल्ली दी गई है बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा के लिए, वो बड़ी अहम चीज़ है, आपके साथ डिस्कस करनी है। तो रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर अच्छी लगे और आपको लगे अथेंटिक है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ साहब, उनका जिक्र करते हैं। फौजी अदालतों के हवाले से और केसेस के हवाले से रात गए उन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं, इबहम दूर की है। इबहम दूर की है या अपनी उनको पता है कि क्या होने जा रहा है, उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। बहरहाल उनकी गुफ्तगू में था कि हम फौजी अदालतों में जो मुकदमा चलाएंगे ना, ये पाकिस्तान का वज़ीर कानून कह रहा है, फौजी अदालतों में जो मुकदमा चलेंगे वो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक चलेंगे। ठीक है जी। और मुझे जब उन्होंने ये बात की तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से मामला ताख़ीर का भी शिकार है। लगता है फौजी अदालतों के मुकदमात को बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक बनाया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो इतनी ताख़ीर अभी तक ना होती। कहीं ना कहीं कोई TOR सेट कर रहा है कि किस तरीके से मुकदमा लेके चलना है, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बड़ी शुरू हो जाएंगी ना। इसलिए अभी तक बाकायदा ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तकरीबन 35-36 अफराद फौजी हुकाम के हवाले कर भी दिए गए ना, और बड़े लीगल तरीके से। और यहाँ तक उन्होंने बोला कि बहरहाल दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी चैलेंज हो रहा है। पाकिस्तान तरीके साहब चैलेंज करी फौजी अदालतों के वाले को ताकि बाद में फिर दबाव ना आए, किसी किस्म के कोई सैंक्शंस ना आए। तो इसलिए वो ये कहते हुए जा रहे हैं कि फौजी अदालतों में जितने भी मुकदमा चलेंगे वो आलमी कवानीन के मुताबिक चलेंगे। अपर कोर्ट्स के अंदर वो चैलेंज भी हो सकते हैं। जो पकड़े गए हैं उनको अपने खिलाफ जो सबूत हैं, वो सारे अपने हक में जो सबूत हैं वो पेश करने की भी पूरी इजाज़त होगी। तो बहरहाल आउट ऑफ द ब्लू वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ साहब सामने आकर उन्होंने रात को ये बात की है। और हाँ, यहाँ भी कंफर्म किया कि किसी खातून का मामला ज़ेर बहस नहीं, यानी किसी खातून का फौजी अदालत में केस नहीं चल रहा, ना ऐसी कोई ज़ेर बहस है कि ना चलने का इरादा है। और वैसे भी आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास के अंदर जब सबसे उन्होंने मशवरा जात लिए तो उसमें ये बात तय हो गई थी कि किसी खातून के ऊपर हमने फौजी अदालत का मुकदमा नहीं करना। ये निशान नहीं लेना चाहते पाकिस्तान के इदारे। बहुत अच्छी चीज़ थी ये। आर्मी चीफ इसका पहले ही इस बात की गाइडलाइन दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है और करती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून मुझे इलेक्शन से थोड़ी घबराई भी नज़र आ रही है, क्लियर नहीं है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी को बिलावल को, यानी जरदारी साहब को बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की जल्दी बढ़ी है। और क्योंकि उनके मामला भी सेट हो गए, होनी भी चाहिए। बलोचिस्तान से उनके मामला सेट हैं, सिंध से वैसे ही उनके माशाल्लाह सारे मामला सेट हैं। रही बात जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब की, बस जैसे ही यहाँ मामला सेट हुए तो बिलावल वज़ीर आज़म, ये सारे मुआज़े में और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। इसलिए जरदारी साहब और बिलावल साहब भी लाहौर में मुकम्मल तौर पर डेरे क्या ज़बरदस्त जमाए में। रात को भी उन्होंने ताजरों से मुलाकात की है, फाइनेंसर से मुलाकात की है, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात की है। 21 जून का जलसा है जो ना पीपल्स पार्टी अपना पावर शो पंजाब में री लॉन्च हो रही है पीपल्स पार्टी, उसकी तैयारी है। तो ये लम्हा फिक्री है नून लीग के लिए। जी हाँ, जो मैं हमेशा से कहता हूँ ना, जूतियों में दाल बटने का वक्त हुआ चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इख्तलाफात तो पहले बढ़ चुके हैं ना, अब ये मज़ीद बढ़ेंगे। अभी देखिएगा आप, मैंने आपसे बड़ी बातें करनी है और आपने हमसे बहुत कुछ सुनना है। तो ये इख्तलाफात की राह हमवार है। और देखें, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन नून लीग कहती तो होगी ना, भाई आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें, सारी मुसीबतें हमारे ऊपर है, इकॉनमी हमने सीधी करनी, ये सब करना है। हाँ, का बेटा बाहर जाता है, वज़ीर ख़जाना बन के सब कुछ करके आता है और आप पूरी तैयारी आपके पास छोटी है। ये तो नून लीग को भी पता है कि वो फटे हुए नहीं है।
अगले इलेक्शन में। लेकिन बहरहाल मुसीबतें तो वो झेल रहे हैं ना, कोई शक नहीं है। सारी लान तान बुरा भला जो कुछ भी है वही रिसीव कर रहे हैं ना। तो जरदारी साहब तो अपनी लाइन पे कुसीदी करके बैठे हुए, तो ये चीज़ है। और वो पहले से ही कह चुके हैं कि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी वो कहते हैं हम हुकूमत में शराकतदार हैं, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जहांगीर खान तरीन को बड़ा झटका लगा जी, और मज़ेदार झटका इस वजह से लगा कि पार्टी अभी फॉर्म में आई नहीं है और उसे लोग छोड़ना शुरू हो गए। महमूद मौलवी का नाम सुना होगा, कराची के सदर थे जी पीटीआई के। उन्होंने कहा है कि मैंने तो आईपीपी ज्वाइन की नहीं, यानी इस्तेकाम पार्टी तो मैंने ज्वाइन की नहीं। हाँ, मैं डिनर में ज़रूर मौजूद था, उस तकरीब के अंदर ज़रूर मौजूद था, मगर जो लोग शामिल थे इसका ये तो मतलब नहीं उस डिनर के अंदर मौजूद थे कि उन्होंने आईपीपी या जहांगीर खान तरीन को ज्वाइन कर लिया, कतन नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं, इमरान इस्माइल का भी यही स्टेटस है और अली जैदी का भी यही मामला है, यानी वो भी क्लियर नहीं है। तो समझ लें, महमूद मौलवी कह रहे हैं ना तो इमरान इस्माइल कह रहे हैं, महमूद मौलवी कह रहे हैं तो अली जैदी कह रहे हैं ना। ये ज़रा सा महमूद मौलवी ने तो जेल काटी भी नहीं ना, तो इन दोनों ने काटी, तो ये उनके फ्रंट मैन ही है महमूद मौलवी साहब, कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही एक टीम है, बिल्कुल जो कराची की सियासत को जानते हैं, कराची से पीटीआई को जानते हैं, उनको उनको बहुत अच्छे से पता है कि मौलवी मोहम्मद मौलवी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और अली जैदी, ये बिल्कुल तीन जाने दिल एक ही है इन सबका। तो ऐसी चीज़ है, तो बड़ा झटका है जी। असल इस्तेकाम अब नज़र आ रहा है जहांगीर खान तरीन साहब को, और उनको भी थोड़ी इसी वजह से ज़रा चीज़ें समझ में आ रही है। और यही वजह है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने रात को फिर दोस्त आशिक अवान को मरकज़ी पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरी इतरात लगा दिया, ठीक है जी। इससे पहले वो दीगर लोगों की तरह सिर्फ तर्जुमान थी कि प्रेस में जाके मीडिया के सामने दीगर लोगों की तरह वो तर्जुमानी कर सकें। अब वैसे भी फवाद चौधरी वगैरह इन सब ने ओहदे लेने से तो इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने थोड़ा कैमोफ्लाज लिया है, मैं शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यार मुसीबत तो टले यार, ये क्या रोज़ रोज़ गिरफ्तारी है, ये क्या रोज़ हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं हमेशा होप्स को आए रखता हूँ और मोराल को बुलंद रखता हूँ, तो शायद मैं इस वजह से करूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। महमूद मौलवी छोटी बात नहीं है जिन्होंने ये बोला है, और यही बात इमरान इस्माइल से मुतलिक और यही बात उन्होंने अली जैदी से मुतलिक बोली है। हाँ जी, आज कराची का भी जिक्र करें, फिर आखिर में इमरान खान साहब के इंकशाफात पर बात करते हैं। आज कराची में ना बड़ा तूफान है, एक तो बेपर जो है, लेकिन असल हलचल वो है मेयर के इलेक्शन की ना। तो मार धाड़ वाला काम तो बहुत पहले से शुरू हुआ है, अगवा वाला काम भी बहुत पहले से शुरू हो चुका हुआ है। तो चेयरमैन को कंडेप्ट किया गया, मकामी सहाफ़ी ये कहते हैं, ठीक है। मैं किडनैप किया गया, उनको पीपल्स पार्टी के सेफ हाउसेस में रखा गया, पुलिस का कोई प्रोटेक्शन यूनिट है उसके सेफ हाउसेस के अंदर रखा गया, लापता किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खुद जमात इस्लामी भी करी, और कुछ लोगों ने खुद सोशल मीडिया पर चेयरमैन जो थे ना मेयर के, तो यूसी के, उन्होंने तो खुद भी बोला कि हम पे बहुत प्रेशर है, लेकिन हम वोट उसी को देंगे जिसका हमारी पार्टी ने कहा, इमरान खान ने कहा, और उसको देंगे, जमात इस्लामी को देंगे। तो बहरहाल इनकी पूरी कोशिश है, और ये मैं प्रेडिक्ट करूँ ये कोशिश में कामयाब हो जाएंगे कि किसी सूरत हाफिज़ नईम को मेयर नहीं बनने देना, मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाना है। तो मेयर ही डेफिनेटली असल हाकिम तो मेयर ही होता है ना, तो कराची का असल हाकिम मेयर ही होगा, तो पीपल्स पार्टी का होगा तो अगले इलेक्शन बनाएंगे ना। तो ये है, पूरा जोर लगाया जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए, हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। और ये मेयर का इलेक्शन मुझे और आपको अंदाज़ा लगाने में इतनी मुश्किल नहीं होगी कि मरकज़ में फिर किस तरह अगवा हो चुके, किडनैप हो चुके, गायब हो चुके, दबाव प्रेशर हो चुका, कुछ लोगों को तो पुलिस ही ले गई। आप चेक करें, 9 मई के साथ अटैच कर दिया, उसके बाद क्या रह जाता है यार। तो वो बता देगा कि बदमाशी धौंस उधर फिर कैसे चल रही है मरकज़ में। तो बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी आज की तारीख में। तो रात गए इमरान खान साहब ने खिताब किया, कुछ इंकशाफात भी किए, और जो इंकशाफ किया वो ज़रा सुन लें जी। उन्होंने कहा पुलिस लोगों को उठाकर कहती है 9 मई के हवाले से कि जियो फेंसिंग में तुम्हारा नाम आ गया है, 15 लाख रेड चल रहा है, ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं। मैंने डेफिनेटली इमरान खान साहब ने बोला तो किसी इन्फॉर्मेशन पे ही बोला होगा, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर पुलिस माल बना रही है ना तो नफ़रत इदारे के ख़िलाफ़ फैल रही है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं एक बात भी इस पे साथ उनकी करूँ, वाकई कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे पास एक खबर है कि भाई एक बंदा गुलबर्ग में रहता है और अस्करी 10 में उसका घर है, तो अस्करी 10 से अपने घर जा रहा तो शेरपाव ब्रिज में रश था, उधर फंस गया, जियो फेंसिंग में उसका नाम आ गया, उसको उठा के ले गए सीटीडी वाले, और उसको उठा के ले गए, और बस अब क्या करें, वो अपने घर जा रहा था। तो यहाँ तक भी बातें, तो इस तरह की कई मिसालें हैं। ये पैसे वाली बात पे ज़रा डेफिनेटली वो काम को देखना चाहिए कि ऐसा है कि नहीं। तो शहरियार आफरीदी के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा उसका क्या जुर्म था
कि भाई के जनाजे पे भी शरीक नहीं दिया। हाँ, शहरियार अफरीदी के भाई फौत, उनको उनके जनाजे पे शरीक नहीं दिया, बल्कि उनके भतीजे को भी जनाजे से उठा लिया गया। तो अब उनको सुना एक सेल के अंदर रखा हुआ कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। ये खान साहब ने रात को कहा। फीडबैक से मतलब जरूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।